जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है वो अगेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे कि ये चैनल है इसके अंदर श्योरली इंफॉर्मेशन भी है, एजुकेशन भी है। एजुकेशन में फोकसिंग ऑन एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन, और फिर इसके साथ साथ जो है वो श्योरली एडवेंचर भी है। अच्छा, ये वीडियो जो है वो अगेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और इसके अंदर जो है वो हम देखेंगे। आई वुड से द टाइटल ऑफ द वीडियो कुड बी अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको अंडरस्टैंड करना है। खैर, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल होता क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या रोल है, इसका क्याम कब से हुआ, उसके थोड़ा सा जो पर्पस है वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में पहले मैं डिस्कस कर लूँगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको कंपैटिटिव एडवांटेज कैसे देता है, और या फिर हाउ इट इज़ नॉन एज ए लीगल मोनोपोली। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसको मिल जाएँ और जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट हों, तो उसको बहुत से ऑथर कहते हैं कि ये लीगल मोनोपोलीज भी हैं, कि आप मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। खैर, बट दैट्स एन एफर्ट। ये उस तरह की नहीं है मोनोपोली जो कि हम मोनोपोली को पढ़ते हैं कि मोनोपोली क्रिएट की जाती है लॉबिंग के थ्रू और डिफरेंट जो है वो अदर प्लेयर्स को आउट कर दिया जाता है अनएथिकल मीन से। बट इट्स प्योरली एथिकल और इसके ऊपर काफ़ी एफर्ट्स होती है। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉन एज ए लीगल मोनोपोलीज, के ये लीगल मोनोपोलीज हैं। तो खैर, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल हम कहते किससे हैं, ठीक है। अक्सर जब दोस्तों यारों में बैठे होते हैं या वैसे गपशप होती है तो कहते हैं यार तू बड़ा इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल बाय डेफिनेशन क्या है? ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि अपने माइंड की जहानत को जहानत को इस्तेमाल करता है। अच्छा, ऑथर इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए बड़ा क्लियरली कहता है कि रेदर देन इमोशंस, कि वो जहानत को, विजडम को यूज़ करता है, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करता है, रिसर्च को यूज़ करता है, ठीक है, इंटेलिजेंस को यूज़ करता है और क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करता है। तो ऐसे शख्स को हम कहते हैं वो इंटेलेक्चुअल है। रेदर देन इमोशन, जज्बात से काम नहीं लेता बल्कि वो जहानत से काम लेता है, तो उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल। अच्छा, अब इंटेलेक्चुअल तो हम इसको कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल की जो है वो फिर प्रॉपर्टी क्या होगी। अच्छा, वो जहानत को यूज़ करते हुए लेट्स से कोई ब्रांड बिल्ड करता है, एक ब्रांड नेम बनाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई इन्वेंशन करता है, इन्वेंशन में नई ईजाद करता है, ठीक है। यस, सम ऑफ देम इनोवेशंस भी इसके अंदर आती हैं और हम उसको भी इंटेलेक्चुअल कहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी चीज़ें मौजूद थी लेकिन इस एंटरप्रेन्योर ने इनोवेट किया और ये बिकम मोर सक्सेसफुल। जैसे चीजियस की मैं बात करता हूँ तो चीजियस ब्रिंग सो मेनी इनोवेशन इन फास्ट फूड, और चीजियस की बहुत बड़ी सक्सेस है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है जो लोकल एंटरप्रेन्योर है। तो वो इनोवेशन, उस शख्स को भी हम कहते हैं कि वो एक इंटेलेक्चुअल है। अच्छा, इन्वेंशन की बात की मैंने कि कोई नई चीज़ बनाता है, ठीक है। अच्छा, वो कोई रिसर्च पेपर लिखता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर यूनिक है जैसे माइक्रोसॉफ्ट की जो है विंडोज़ है, इसी तरह तो कोई बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर बनाता है, तो हम ऐसे शख्स को कहते हैं कि वो उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो इंटेलेक्चुअल क्या हो गया? जो अपनी जहानत को यूज़ करता है और जहानत को यूज़ करते हुए ये सारे काम करता है, ब्रांड बिल्ड करता है, कोई यूनिक डिज़ाइन बनाता है, कोई उसके लिहाज से रिसर्च पेपर लिखता है, कोई किताब लिखता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ को के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए? यस, बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अच्छा, प्रोटेक्ट क्यों ना करें तो क्या नुकसान होंगे? श्योरली एक शख्स बड़ी मेहनत से किताब लिखता है, किताब को मार्केट में लेके आता है और देखता है कि उस किताब की कॉपियाँ बनी हुई हैं और बहुत से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात, यूज़ करें तो एक अलग बात है। एक तो कॉपीज़ बनेंगी तो कॉपी में तो उसको जो रॉयल्टी नहीं मिलेगी, उसकी जो उसने सारी मेहनत की है, जो सारा उसके अंदर 6 महीने साल लगाया, रिसर्च की और बहुत बेहतरीन सी किताब लिखी और उसके बाद पता लगा उसकी कॉपीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जुल्म यह है कि उसके ऊपर उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ, नाम भी किसी और ने अपना लगा दिया। और अब क्या ख्याल है, वो शख्स कभी किताब लिखेगा कहेगा नहीं यार, इस मुल्क के अंदर जहाँ पे मेरे राइट्स को प्रोटेक्शन ही नहीं मिलती और मेरी किताब जो है उसकी पायरेटेड कॉपीज़ इतनी फिर रही हैं और मुझे ना तो उसका फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ, इसको ठीक है, प्राइमरी रीज़न तो मेरी ये थी कि मैं नॉलेज को फैलाऊं, लेकिन यस, मॉनेटरी बेनिफिट भी होना चाहिए था और मुझे उसका कोई फ़ायदा होता, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, पैसे स्पेंड किए और मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ। कुछ और करता तो मैं वहाँ से शायद पैसे कमा लेता, तो मॉनेटरी भी इसके अंदर था, लेकिन क्या हुआ कि मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे फिर बात करते हैं IPRs के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं।
राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जो है वो बिल्कुल ब्लॉक कर देगी अगर आप आपके राइट्स को प्रोटेक्ट ना करें। आप हर चीज़ में एग्जांपल ले लें, एक आदमी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और उसके सॉफ्टवेयर की कॉपीज जो है ना वो मार्केट के अंदर फिर रही हैं और उसके राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, क्या दोबारा वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो इनके राइट्स को, इंटेलेक्चुअल के प्रॉपर्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अच्छा, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट पाकिस्तान के अंदर कौन करता है? पाकिस्तान के अंदर IPO करती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। इसका क़याम 2005 के अंदर हुआ था, ठीक है। राइटली अगर बताऊं तो अप्रैल 8 2005 को एज एन ऑटोनमस बॉडी, एक सेपरेट ऑटोनमस बॉडी बनाएगी जो कि इंटेलेक्चुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उसके राइट्स को देखती है। अच्छा, जब अगर आपको याद हो तो बहुत पहले हमने जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का क़याम आया तो इन्होंने बड़ा ही मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर और हर तरफ वीडियोस आज भी यूट्यूब के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि दुनिया को बताया कि यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑटोनमस बॉडी सेपरेट हमने क़याम हो गया है। और वो मैसेज था दुनिया के लोगों के लिए भी, और उन्होंने बहुत सी पायरेटेड सीडीज़ को भी जलाई, पायरेटेड बुक्स को भी जलाया और लोगों को बताया कि पर्पज़ ये था कि बाहर के लोगों को, इन्वेस्टर्स को कहा कि आओ हमारे मुल्क के अंदर बिजनेस करो, हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, राइट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो ट्रेडमार्क इज़ वन ऑफ द राइट। आपने अगर अपना कोई ब्रांड बिल्ड किया तो आपके ब्रांड की हम प्रोटेक्शन करेंगे। आपने अगर कॉपीराइट को सॉफ्टवेयर बनाया तो आपके सॉफ्टवेयर की प्रोटेक्शन हम करेंगे। क्वेश्चन है कितनी प्रोटेक्शन होती है, नहीं होती है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन दैट वाज द मैसेज दे वर गिविंग एट इन 2005, और दिया भी दुनिया को कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एक सेपरेट ऑटोनमस बॉडी का क़याम हो चुका है, आप आए, आपके हुकूक को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो खैर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, लेकिन आई वुड से कि बहुत काम किया, बहुत काम हो भी रहा है, ठीक है। एंड आई बीन एसोसिएटेड विद हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मेरा बड़ा एक सीनियर पोस्ट के ऊपर एक स्टूडेंट जो है, बड़ा सीनियर स्टूडेंट वहाँ पे कर रहा है। और इनके जब भी 26 अप्रैल को होता है, रिसेंट भी जो हुआ वो 26 में नहीं हुआ, थोड़ा लेट हो गया हॉल्स की बुकिंग और इसकी वजह से, तो 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है और पाकिस्तान में हर साल मनाया जाता है और इस साल भी मनाया गया। खैर उसकी भी मैं सारी डिटेल आपको जो है वो शेयर कर दूंगा कि उसमें क्या है। और इस दफ़ा मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया। हम हर दफ़ा जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इस दफ़ा जो उनके काफ़ी सीनियर लोग हैं उनसे काफ़ी नई चीज़ें मुझे भी पता लगी, और वो भी जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो मैं इंशाल्लाह उसका लिंक शेयर कर दूँगा। खैर अभी तक मैंने उसको नहीं कंपोज किया, उसको करके जो है वो मैं ऑनलाइन कर दूंगा और उसका लिंक शेयर कर दूंगा और उस वीडियो में इसका भी शेयर कर दूंगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जब 2005 में क्या आया, दुनिया भर को बताया, आए हम आपके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और आपके जितने भी राइट्स हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और यस करते भी हैं। और बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, अभी नहीं बहुत पुरानी भी है। एक दो पुरानी जब मैं गया तो बंदू खान की एग्जांपल उन्होंने दी कि बंदू खान जो है उसके ब्रांड को कैसे उन्होंने प्रोटेक्शन दी, और अगर कोई दूसरा बंदा वायलेट करता है तो हम उस लिहाज से जो है ना वो जाते हैं और इन्फोर्स भी करते हैं, और हम जो है ना उसके केस को भी डील करते हैं, और हम जो राइट पार्टी को जो उसका राइट हक है जिस बंदे के नाम पे हम उसको जो है वो देते हैं। खैर ऐसी काफ़ी और अलग से केसेस भी जो मैं डिस्कस करूँगा शॉर्टली, इस वीडियो में नहीं हो सकती। नेक्स्ट वीडियो में जब हम राइट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा जो ऐसे प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं जब आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करवाते, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, जब इनका क़याम आया उसके बाद से ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा सेमिनार्स करते हैं, अवेयरनेस सेमिनार्स करते हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे इन्होंने सेमिनार्स किए, बताया कि जो है वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो कैसे प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, इनका जो टैग लाइन है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है कि किसी का हक छेड़ो मत, अपना हक छोड़ो मत, यानी किसी का हक छेड़ो मत, अपना हक छोड़ो मत। तो ये इसी लिहाज से कहते हैं कि और अवेयरनेस देने का इनका पर्पस भी यही है कि हाँ, जब आप अपने IP राइट्स को जो है वायलेट ना होने दो, लेकिन किसी के भी IP राइट्स को वायलेट ना करो, ठीक है, और अपने राइट्स की प्रोटेक्शन करो और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो ये अवेयरनेस करने का मकसद भी ये होता है कि जब स्टूडेंट्स अगर किताबें या सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो वो पायरेटेड ना यूज़ करें, ठीक है। और इसी लिहाज से जब भी कोई ब्रांड बिल्ड करें तो ब्रांड को हमारे पास आके रजिस्टर करवा लें उसका ट्रेडमार्क। जब अगर कोई आप चीज़ बनाते हैं, प्रोडक्ट पैकेजिंग करते हैं, तो उसका डिज़ाइन राइट्स हमसे ले लें, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाते हैं, स्टूडेंट्स बनाते हैं कंप्यूटर साइंसेस के, इंजीनियरिंग के, तो आप हमसे जो है वो उसकी कॉपीराइट ले लें, तो हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और आपको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो खैर उस लिहाज से ये सेमिनार्स करा रहे हैं। वीपो की मैंने कहा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है, वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से ये मिल के 26 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, और बाकी श्योरली इनके साथ जो इन्फोर्समेंट करने के लिए पुलिस है, FIA है, पाकिस्तान कस्टम्स वाले हैं, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इन्फोर्समेंट करते हैं इनके साथ
वो पुलिस वाले, FIA वाले और पाकिस्तान कस्टम्स वाले भी पाकिस्तान के अंदर इसको इन्फोर्स करते हैं। खैर थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी इस वजह से, लेकिन खैर ये है इंटेलेक्चुअल को देखा हमने। इंटेलेक्चुअल कौन होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या बनाते हैं, उनके राइट्स को कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है, किया जाना चाहिए, यस किया जाना चाहिए, और IPO का क़याम कब हुआ है और IPO का क्या रोल है, ठीक है, और IPO इसके लिहाज से काम कर रहा है, और IPO के साथ मिल के पुलिस, FIA वाले और कस्टम वाले इस चीज़ को इन्फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप इन्फोर्स नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर से क्रिएटिविटी और इनोवेशन नहीं आएगी। लोग अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को, अपने ब्रांड्स को जब बिल्ड करेंगे और जो उनकी प्रॉपर्टी होगी उसकी जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो उस लिहाज से फिर फर्दर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, ग्रोथ नहीं होती है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी नहीं आती है, ठीक है। अच्छा खैर ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। फिर इसके बाद जो हम देखेंगे जो केसेस हैं, केसेस में नेक्स्ट दूसरी वीडियो के अंदर बताऊंगा, जहाँ पे हम कॉमनली मैं दो जो है वो राइट्स के बारे में जिक्र करूंगा। वन इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जिसके अंदर पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ सोर्स और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स आते हैं, और दूसरा जो मेनली मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो कॉपीराइट है, और उसी से रिलेटेड कनेक्टेड केसेस के जो है हम कुछ जिक्र करेंगे। अच्छा जो लॉस इसके अंदर जो मैंने बात किया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो आपको कैसे कंपैटिटिव एडवांटेज देते हैं। देखिए जब आपने कोई एक नया पेटेंट कर लिया तो आपको उसके एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब है कि आप इंक्लूडेड हैं, बाकी सब क्या है, एक्सक्लूडेड है, और आपके पास वो राइट है कि उस चीज़ को, उस पेटेंट को आप यूज़ कर सकते हैं, आपके अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी कोई और कॉपी नहीं बना सकता, आपकी परमिशन, जिसको आपने लाइसेंसिंग दी आपकी परमिशन के अलावा, ठीक है। अच्छा उसको कोई मार्केट नहीं कर सकता, कोई उसको आपकी परमिशन के बगैर रीसेल नहीं कर सकता। तो दीज आर द एक्सक्लूसिव राइट जो आपको मिल जाते हैं, ठीक है, एंड दैट्स हाउ इट गिव्स यू अ कंपैटिटिव एडवांटेज, ठीक है। जो आपने यूनिक नई इन्वेंशन की है और वो इन्वेंशन किसी और के पास नहीं है और वो राइट भी सिर्फ आपके पास है, तो उस इन्वेंशन को यूज़ करने का। और ये सारी जितनी भी कंपनीज नई इन्वेंशन करती हैं तो उस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करवा लेती हैं। प्रोटेक्ट करवाने के बाद आपके पास क्या लीगल मोनोपोली आ गई है कि अब उसको आपके अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। लीगल मोनोपोली के अंदर देयर आर लोड्स ऑफ केस, लेकिन एक अगर बताऊँ, जैसे डिज्नीलैंड का बहुत पुराना केस है, उसके अंदर जो मिकी माउस है, कार्टून कैरेक्टर है, वो डिज्नीलैंड ने बाय कर लिया। अब पूरी दुनिया के अंदर डिज्नीलैंड के अलावा उस मिकी माउस कैरेक्टर को अपने अम्यूजमेंट पार्क के अंदर कोई भी पार्क यूज़ नहीं कर सकता था और उसके अलावा भी नहीं कर सकता। उसने उसके सारी राइट्स ऑलमोस्ट लिए हुए थे कि मिकी माउस कार्टून कैरेक्टर्स, बैग्स, टी शर्ट्स एंड उसका जो कैरेक्टर इटसेल्फ अम्यूजमेंट पार्क के अंदर उसके जो स्टैचूज बने हुए हैं वो सारे मिकी माउस की जो है वो प्रॉपर्टी किसके पास है, वो डिज्नीलैंड के पास है। तो दैट वाज देयर लीगल मोनोपोली कि वो राइट्स उन्होंने बाय कर लिए और उनके अलावा और कोई भी यूज़ नहीं कर सकता पूरी दुनिया के अंदर। सो दैट्स व्हाई दीज आर द लीगल मोनोपोलीज। अच्छा जब इन्वेंशन या सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ है, अगेन बात मैंने की थी कि इन्फोर्समेंट कितनी होती है और पाकिस्तान के अंदर क्या हम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को यूज़ करते हैं और उसके अंदर एक लाइसेंस एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ये होता है, ये भी लिखा होता है कि हाँ जी आपने पायरेटेड कॉपी यूज़ नहीं करनी है। आप उसको कहते हैं येस, नेक्स्ट कर अपनी विंडोज़ को आप इंस्टॉल कर लेते हैं। वी आर मैनली यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर विद इन पाकिस्तान। और लेकिन बुक्स के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो येस, लो प्राइस एडिशंस आए हुए हैं पूरी पियर्सन के मैंने देखे। जो एक बुक बरतानिया में हम 50 पाउंड्स, 45 पाउंड्स एंड 55 पाउंड्स तक की लेते थे, एंड आई बॉट देम, और वो यहाँ पे हमें उसी की LP लो प्राइस एडिशन 1200, 1500, 1800 रुपये में मिल जाती है। लाइक वन ऑफ द बुक, अक्सर मैं कहता हूँ एक्सप्लोरिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मैंने 45 पाउंड्स की जो है बरतानिया में बाई की, लेकिन एक्सप्लोरिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी यहाँ पे पियर्सन की तरफ से जब आई और वो देखी तो वो मुझे मिल गई थी 1800 रुपये में, उसका जो नया वर्जन था। फिर खैर वो बात अलग है, मेरा ख्याल है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बाय रिचर्ड लिंच जो है वो पियर्सन ने आगे पब्लिश करना छोड़ दी थी या कुछ ऐसा हुआ था, तो फर्दर मुझे आगे कॉपी नहीं मिली। लेकिन ये वो ऐसी चीज़ें हैं कि जब कंपनीज पाकिस्तान के अंदर और जैसे थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर आए तो श्योरली उनको लो प्राइस एडिशन लॉन्च करना चाहिए। सब माइक्रोसॉफ्ट को भी करना चाहिए लो प्राइस एडिशन जो पायरेटेड ना हो, ठीक है। उस पायरेटेड ना होने का फ़ायदा हमें ही होता है, हमारी कंपनीज को होता है, क्योंकि जब आपके पायरेटेड CD आप यूज़ कर रहे होते हैं तो पायरेटेड सीड्स के अंदर जितने हैकर्स हैं इजीली आ सकते हैं, जितने बग्स, वायरसेस हैं वो आपको पायरेटेड CD के अंदर मिलते हैं, और जो उसके एडवांस वर्जन हैं वो आपको नहीं मिल रहे होते, आपको अपडेट्स नहीं मिल रही होती। ये सारे इश्यूज एंड प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं इंडिविजुअल भी और ऑफिसेस भी। खैर ये है
कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स जब किसी को मिल जाते हैं तो वो उसको कंपैटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। उसके अलावा कोई और उस ब्रांड नेम को यूज़ नहीं कर सकता, उस इन्वेंशन को यूज़ नहीं कर सकता, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकता, आपके रिसर्च पेपर, आपकी बुक को नहीं यूज़ कर सकता। एंड दैट इज़ योर लीगल मोनोपोली, और वो आपकी मोनोपोली है, इजारादारी है, ठीक है, नॉट एन एब्सोल्यूट मोनोपोली। क्योंकि श्योरली जब हम पेटेंट की भी बात करते हैं तो पेटेंट ये डिपेंड करता है, अगेन ये मैंने काफ़ी चीज़ देखी है कि आईपीओ वाले बताते हैं, लेकिन एक नॉर्मल एवरेज पेटेंट आपको 20 ईयर्स तक मिलता है, ठीक है। तो नॉट एब्सोल्यूट मोनोपोली की बात कर रहे हैं तो ठीक है, पेटेंट 20 ईयर्स के बाद एक्सपायर हो जाता है। अरे अच्छा, उसके बाद फिर ये आईपीओ वाले जज करते हैं कि देखिए, पहला राइट तो उसी ऑनर का जिसने पहले पेटेंट लिया, लेकिन आईपीओ वाले जज करते हैं कि आइदर ये उनको देना चाहिए या फिर ये जर्नल अब यूज़ करने के लिए हो जाए, क्योंकि 20 साल इन्होंने कमा लिया जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और अब ये एक जर्नल चीज़ है, उनकी अर्निंग उनको मिल गई, तो ये एक जेनेरिक फार्मूला है, तो ये फार्मूला आप सब यूज़ कर लें। लाइक कुछ मेडिसिन के अंदर ऐसा होता है, जब इन्वेंशन हुई, जब उन्होंने यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड सिमिलर टाइप के अदर फार्मूलाज आए, 20 साल तक उन्होंने उससे अर्निंग की, पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद दोबारा से जब बारी आई तो कहते हैं कि जी अब तो ज़रूरत नहीं है इस डिज़ीज़ के क्योर की, और डिफरेंट फैक्ट्रीज और कंपनीज भी बना रही हैं, और इसको हम जनरल कर दें और ये अब किसी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये सारे काम जो है वो आईपीओ वालों के हैं, वो देखते हैं कि 20 साल बाद अब किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। तो इट्स इन दैट सॉर्ट, इट्स नॉट लाइक एन एब्सोल्यूट मोनोपोली, लेकिन हम कह सकते हैं कि 20 साल तक तो उसी कंपनी की लीगल मोनोपोली है। तो यस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है राइट्स आपको कंपैटिटिव एडवांटेज देते हैं, और अगर आप अपने राइट को प्रोटेक्ट करवा लें तो लीगल प्रोटेक्शन भी मिलती है, लीगल मोनोपोली भी है, और आपके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। पाकिस्तान में कौन करता है? आईपीओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामाबाद के अंदर उनका ऑफिस है। मैन ज़्यादा काम कराची में होता है, इस्लामाबाद में G5 के अंदर उनका ऑफिस है, और उनकी टैगलाइन क्या है? किसी का हक छेड़ो मत, अपना हक छोड़ो मत, ठीक है। इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर 4 आते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ सोर्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स, और सेकंड जो राइट है वो कॉपीराइट है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी जो डिटेल है, अगर किसी को कोई हेल्प भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड कर लूँगा कैसे आपने अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर करवाना है, कैसे आपने अपना दैट्स अ ट्रेडमार्क, अगर कोई इन्वेंशन की है तो पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइन राइट्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ सोर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस लिहाज से कोई भी हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह उस लिहाज से हेल्प कर दूंगा। अदनान इफ्तार एडवेंचर देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अदर प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और शेयर करें, एंड यूट्यूब के यूज़र बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो है अपडेटेड मिलती रहें। अदनान इफ्तार एडवेंचर देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।